हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं आपको हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज सीखे क्या है, पैशन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आपके अंदर एक पैशन है कुछ भी काम को करने का और आप उस काम को कंसिस्टेंसी में लाते हैं, यानी उस काम को लगातार करते हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आपने जो भी वर्क शुरू किया है, जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं, उसको आप कंटिन्यू रखें, बीच में ना आप उसे क्विट करें ना आप उसे छोड़ें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसी कंसिस्टेंसी के साथ। तो देखिए, कल 24 मार्च था, जिस दिन डे हमारा रह गया था वर्ल्ड टीबी डे, यानी ट्यूबरक्लोसिस डे। ये आपका 24 मार्च को आता है और ये दिन कमेमोरेट करता है। इस दिन देखिए डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में डिस्कवरी की थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन जो ट्यूबरक्लोसिस इसके बारे में लोगों को अवेयर भी किया जाता है। अब अगर हम थीम की बात करते हैं तो देखिए 2022 की इसकी थीम रही है इन्वेस्टमेंट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। तो ये इम्पॉर्टेंट डे है और इसकी थीम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ अचीव्ड द टारगेट ऑफ डैश ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन मार्च 2022। देखिए, भारत ने मार्च में इसी साल मार्च में पहली बार जो माल निर्यात यानी गुड एक्सपोर्ट है ना, उसका लक्ष्य हासिल कर लिया। कितना लक्ष्य हासिल कर लिया है ये हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा 400 बिलियन डॉलर्स का जो गुड एक्सपोर्ट है ना, ये जो टारगेट है वो इंडिया के द्वारा अचीव किया गया है। अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन की बात करते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 था, तो उसमें कितना था एक्सपोर्ट, 292 बिलियन डॉलर था। वहीं 2021-22 का जो एक्सपोर्ट रहा वो रहा 400 बिलियन डॉलर का। ये जो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट है वो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, आपके लिए बहुत आगे बढ़ गया है ये जो एक्सपोर्ट, जो आप कह लीजिए जो निर्यात है। ये जो पूरी इंडिया की जर्नी रही है ना, ये इंडिया की जर्नी एक माइलस्टोन है, एक तरीके से की है हमारा सेल्फ रिलायंट या हमारा आत्मनिर्भर बनने का। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड होते थे, लेकिन अब इंडिया के द्वारा खुद ही बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है, ताकि उससे हम क्या हो रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एक्सपोर्ट प्रिपेंडेक्स इंडेक्स टू रैंक ऑल स्टेट एंड यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपोर्ट रेडीनेस एंड परफॉर्मेंस। तो कौन से संस्थान ने अभी हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है उसको अभी रिलीज़ किया है, जितने भी स्टेट और जितनी भी यूटीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कि एक्सपोर्ट को लेके, निर्यात की तैयारी को लेके क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है, उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है और इसको नीति आयोग के द्वारा इसको तैयार किया गया। ठीक है, नीति आयोग ने देखिए इसमें कोलैबोरेशन किया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में मिलकर। और अगर हम बात करते हैं कि इसका ये कौन सा एडिशन जारी किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इसका सेकंड एडिशन जारी किया गया है। इस पे मेन 4 पिलर्स रहे, मतलब 4 चीज़ों को देखा गया है, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। यानी नीति आपका फिर जो व्यापार इकोसिस्टम है कैसा है, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम में निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र कैसा और निर्यात का प्रदर्शन कैसा है। इन चारों पिलर्स को ध्यान में रखते हुए ये जो पूरी इंडेक्स है इसको नीति आयोग के द्वारा तैयार की गई है। अच्छा, नीति आयोग से अब अभी आपको याद होगा कि नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज किया 5th एडिशन ऑफ दी वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। इसके अलावा देखिए नीति आयोग ने पार्टनरशिप करी विद भारती फाउंडेशन के साथ में द फिलेंथ्रोपिक आर्म ऑफ भारतीय एंटरप्राइज
और इसके और लॉन्च क्या किया इन्होंने, कॉन्वोक 2021-22 को लॉन्च किया। नीति आयोग ने एक प्लानिंग करी टू एस्टेब्लाइज 1000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज़, और वो भी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो 1000 जो लेबोरेटरी हैं इनको एस्टेब्लाइश करने की प्लानिंग किसके द्वारा की गई, नीति आयोग के द्वारा की गई। नीति आयोग देखिए इसको पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे, लेकिन 2015 के बाद से इसका नाम क्या हो गया, नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द 70th मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ MSME। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्री ने जो MSME के राष्ट्रीय बोर्ड की मीटिंग है, जो कि 17th नंबर की मीटिंग है, इसका उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा श्री नारायण राणे, और श्री नारायण राणे के पास में MSME मिनिस्ट्री है और इनके द्वारा ही इस मीटिंग का, इस बैठक का उद्घाटन किया गया है। देखिए इस मीटिंग में जब बातचीत चल रही थी उसी के इस मीटिंग में बातचीत क्या हुई, तो इस मीटिंग में देखिए जो 26 फरवरी 2018 को इसकी मीटिंग हुई थी, 16वीं जो इसकी बैठक हुई थी, उसमें जो भी कार्य किए गए हैं उन सभी कार्यों की यहाँ पर पुष्टि की गई है। साथ ही साथ में मिस्टर राणे ने जो मेंबर्स हैं उनको उनको एक आश्वासन भी दिया कि मीटिंग के दौरान जो भी मेंबर्स हैं अगर वो अपने कोई भी सजेशन, कोई भी वैल्यूएबल सुझाव जो है वो देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अपने जो थॉट्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भी विचार किया जाएगा। ऐसा किसका कहना है, नारायण राणे का ऐसा कहना था इसमें। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो ये कौन सा एडिशन है इस मीटिंग का, 17th एडिशन है, और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, नारायण राणे जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड विप्लोबी भारत गैलरी एट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता। तो ये जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में जो विप्लोबी भारत गैलरी है इसका उद्घाटन किसने किया है, तो ये उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो आपका आंसर रहेगा कोलकाता में इस गैलरी का उद्घाटन किया गया। ये जो गैलरी है ना, इसमें देखिए जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो रेवोल्यूशनरी रहे, जो क्रांतिकारी रहे, उनका क्या योगदान रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसको डिस्प्ले किया गया, इसको दर्शाया गया कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में उन्होंने कितना अपना स्ट्रगल दिया है और क्या उनका योगदान रहा, इस पूरे को जो है डिस्प्ले करती है ये गैलरी। इसका मेन पर्पस ही देखो यही है, टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द इवेंट्स that led up to 1947 and they highlight the important role played by the revolutionary। मैं देखो 1947 तक क्या क्या जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरी रहे, फ्रीडम फाइटर्स रहे, उनका क्या क्या रोल प्ले रहा, उसका एक होलिस्टिक व्यू यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसको इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा अभी आपको हाल फिलहाल याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया है 11th खेल महाकुंभ कहाँ पे, अहमदाबाद में। ये जो खेल महाकुंभ है ना, इसकी शुरुआत 2010 में गुजरात में की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यहाँ पे ठीक है। और अच्छा हाँ जी ठीक है सही है, ओवर 45 लाख स्पोर्ट्स पर्सन ने इस बार जो है वो 11th खेल महाकुंभ के लिए रजिस्टर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ एड्रेस्ड द गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट एट श्रीनगर। श्रीनगर में जो खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है, तो श्रीनगर से आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे मनोज सिन्हा जो कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इन्होंने जो है इसे एड्रेस किया है। देखिए इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है ना वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है कि जो फॉरेन बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे आके क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, जिससे कि जम्मू कश्मीर बन सके मोस्ट ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन दी वर्ल्ड। तो इसी के लिए ही जो है वो ये जो समिट हुआ है इसको मनोज सिन्हा के द्वारा एड्रेस किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडेलिन एल्ब्राइट द फर्स्ट फीमेल US
ऑफ डैश हैज़ डाइड ऑफ कैंसर ऑन 24 मार्च। देखिए इनका नाम है मेडलिन एल्ब्राइट। ये पहली महिला यूएस क्या थी मतलब, और इनका भी हाल ही में कैंसर की वजह से निधन हुआ है। तो ये पहली फीमेल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहीं। तो याद रखिएगा, इनका नाम भी पूछ सकते हैं, इनका पद भी पूछ सकते हैं, कौन से देश से है ये भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। 2012 में देखिए जो मेडलिन एल्ब्राइट हैं, इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया था। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी के द्वारा इनको इस मेडल से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.सी. लाहोटी, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड ही रिसीव विद नेशनल लॉ डे अवार्ड। कौन से ईयर में इनको ये जो अवार्ड है नेशनल लॉ डे अवार्ड, इससे ये जो है वो इनको मिला था? तो सही आंसर हो जाएगा 2006। ये हमारी इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, इनका नाम है आर.सी. लाहोटी। हाल ही में जो है देखिए इनका निधन हुआ है। ये चीफ जस्टिस पद पर रहे 2004 से लेके 2005 तक। इसके बाद देखिए 2006 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन जी के द्वारा इनको नेशनल लॉ डे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इनको ये जो अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया गया, या उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये ध्यान रखिएगा। क्यों मिला इनको ये अवार्ड? तो इनको ये अवार्ड दिया गया था इनके यूनिक कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि इन्होंने जस्टिस के फील्ड में जो भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, महाराष्ट्र असेंबली हैज़ पास्ड द बिल बाय मेकिंग विच लैंग्वेज मैंडेटरी फॉर ऑफिशियल वर्किंग अंडर द सिविक बॉडीज़ कॉरपोरेशंस एंड लोकल अथॉरिटीज़। यानी जो महाराष्ट्र की विधानसभा है उन्होंने जो सिविक बॉडीज़ है, नागरिक निकाय हैं या जो निगम हो गए या जितने भी स्थानीय अधिकारी हैं, उनके तहत जो भी काम करने वाले अधिकारी हैं उनके लिए किस भाषा को अनिवार्य बनाकर एक विधेयक पारित किया है। तो कौन सी भाषा हो जाएगी? महाराष्ट्र की भाषा मराठी, बिल्कुल। तो इसको मैंडेटरी बनाने के लिए ही एक जो विधेयक है वो पारित किया गया है। तो अब क्या होगा, देखो ये जो विधेयक पारित हो गया है ना, इसके बाद कुछ काम ऐसे होंगे, कुछ गवर्नमेंट वर्क होंगे जो कि जो लोकल अथॉरिटीज़ होंगी वहाँ की, उनके द्वारा इंग्लिश और हिंदी में किए जाएंगे। बाकी देखो मराठी लैंग्वेज को बिल्कुल मैंडेटरी बना दिया गया है। साथ ही में स्टेट की असेंबली ने ये भी कहा है कि जितने भी शॉप्स हैं उनके बोर्ड पे जो भी उनका साइन बोर्ड होगा ना, उस पर मराठी में लिखा होना बिल्कुल अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए आपकी शॉप का नाम है, कुछ भी आपने लिखा होगा, अगर वो इंग्लिश में भी लिखा है तो उसमें उसके साथ मराठी में लिखना बिल्कुल उसको अनिवार्य रहेगा। महाराष्ट्र की बात होती है तो सीएम है यहाँ के उद्धव ठाकरे और गवर्नर कौन है यहाँ पे? भगत सिंह कोश्यारी। देखो आज आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम सीएम और गवर्नर को याद करेंगे कि कैसे हम याद कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रिक से हम याद करेंगे और बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बता देती हूँ महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से हमारी ट्रिक होगी राष्ट्र। राष्ट्र का कोश अच्छा होना चाहिए, तो कोश से मतलब हो गया हमारा कोश्यारी। तो राष्ट्र का अगर कोश अच्छा होगा, मतलब राष्ट्र के पास अगर पैसा होगा, तो राष्ट्र का क्या हो सकता है? उद्धार हो सकता है, यानी यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। तो उद्धार से हो गया उद्धव ठाकरे। तो इसलिए आपको याद बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। नेशनल पार्क में इम्पॉर्टेंट है चंदोली नेशनल पार्क, उसके बाद नावेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी जिसे बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते हैं, और तडोबा नेशनल पार्क। डैम्स में देखिए सबसे पहले कोयना डैम जो कि कोयना रिवर पे है, सेकंड है जयकवाड़ी डैम जो कि है गोदावरी रिवर पे। तो ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीएस के पोर्शन से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ और अगर स्टेट न्यूज़ को रिवाइज करें तो देखिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने 10% रिजर्वेशन की अनाउंसमेंट करी थी फॉर द कापू कम्युनिटी और जितने भी ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए। आंध्र प्रदेश जो है वो बेस्ट मराइन स्टेट रहा इन द कंट्री बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़। इसके अलावा इंडिया की पहली जो मॉन्क फ्रूट की खेती हुई है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुई,
और हिमाचल प्रदेश ने आयुष घर द्वार प्रोग्राम को शुरू किया। कुछ अभी रिसेंटली ही मध्य प्रदेश में पहला ड्रोन मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया है, वो भी कहाँ पे, ग्वालियर में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद ICICI जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड स्मार्टफोन इंश्योरेंस। तो स्मार्टफोन बीमा प्रदान करने के लिए देखिए अभी हाल ही में कौन से बैंक ने ICICI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करी है, तो बैंक का नाम हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा ये जो पार्टनरशिप है वो की गई है। अब देखो जो भी कस्टमर है ना, वो अपने स्मार्टफोन की जो भी प्राइसिंग है उसके बराबर अमाउंट का जो बीमा है, यानी 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का जो बीमा है, जो इंश्योरेंस है, वो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यूज़र जो है वो एयरटेल थैंक्स ऐप के ज़रिए इस सुविधा का जो लाभ है वो उठा सकेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक, किसके साथ, ICICI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करी। एयरटेल पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2017 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके MD और CEO है अनुब्राता विश्वास। वहीं देखिए ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर CEO हैं भार्गव दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ co-branded credit card इन पार्टनरशिप विद चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग के साथ में साझेदारी करके एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो बैंक का नाम हो जाएगा ICICI बैंक के द्वारा ये जो क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया गया। इसका नाम रखा गया है चेन्नई सुपर किंग्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है स्पेशली डिज़ाइन किया गया है विद अ रेंज ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस फॉर मिलियंस ऑफ क्रिकेट फ़ैन ऑफ द आइकॉनिक टीम। भाई जो भी मिलियन ऑफ फ़ैन है ना, उनके लिए इस कार्ड को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हाल ही में देखिए रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा विनोद जी खंडरी जी को अपॉइंट किया गया है। 2018 से अक्टूबर 2021 तक इन्होंने मिलिट्री एडवाइज़र के पद पर रहे इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, तो इन्होंने इसका पद संभाला है और अब ये बन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एडवाइज़र। कुछ अपॉइंटमेंट की बात करते हैं रिसेंटली की, तो KN राघवन देखिए ये इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के चेयरमैन बने। शांति श्री ढुलीपुडी पंडित ये JNU की पहली वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट हुई हैं। इसके अलावा सेंटर के द्वारा विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया का जो CMD है वो अपॉइंट किया गया और शेर सिंह बी खयालिया ये अडानी पावर के CEO पद के लिए अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, टू होम हैज़ द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स अवॉर्डेड द एबल प्राइज़ 2022। देखिए अभी हाल ही में जो नॉर्वेजियन की अकेडमी है उनके द्वारा एबल प्राइज़ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, सही आंसर हो जाएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन को जो है इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। और ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कौन सा प्राइज़ इन्हें दिया गया है, एबल प्राइज़ से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब देखिए इनको क्यों किया गया, इनका एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है किस चीज़ को लेकर, टोपोलॉजी में, और सामान्य रूप से इसकी जो अलजेब्रिक ज्योमेट्री और जो भी इसके डायनामिकल एक्सपेक्ट हैं उसमें इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। इनको बहुत अलग अलग अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे इनको स्टील प्राइज़ भी मिला 2010 में, वोल्फ प्राइज़ मिला मैथमेटिक्स में, और 2014 में इनको मैथमेटिक्स के लिए बाल्जन प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है। तो इनको कई सारे मैथमेटिक्स के फील्ड में प्राइज़ मिले हैं। अगला क्वेश्चन, MS धोनी has stepped down as a captain ahead of IPL 2022 season recently
हु विल सक्सीड ही। देखिए MS धोनी जो है 2022 में जो IPL शुरू होगा उसकी कप्तानी के रूप में इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। अब इनकी जगह पर कौन कप्तान रहेंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा रविंद्र जडेजा जो है वो कप्तान रहेंगे चेन्नई सुपर किंग के। जडेजा देखिए तीसरे प्लेयर होंगे जो CSK को लीड करेंगे आफ्टर धोनी एंड सुरेश रायना। क्लियर हो गया। धोनी की बात करते हैं तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी ये सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल स्किपर रहे हैं IPL की हिस्ट्री में। इनके पास 4 IPL टाइटल हैं 2010, 11, 18 और 2021 का। ठीक है, तो लास्ट ईयर वाला भी किसके द्वारा जीता गया, चेन्नई सुपर किंग ने लास्ट जो टाइटल है IPL का वो जीता है। अगला क्वेश्चन, हु मेड अ न्यू मेंस 3000 मीटर स्टिपल चेस नेशनल रिकॉर्ड इन द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2 एथलेटिक्स कंपटीशन, जो कि कहाँ पे हुआ, तिरुवनंतपुरम में हुआ है। तो इसमें देखिए पुरुषों की 3000 मीटर स्टिपल चेस जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है किसने बनाया है, आंसर हो जाएगा अविनाश सावले के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। वहीं देखिए वुमेंस में 4 मीटर स्प्रिंटर जो है प्रिया H मोहन और डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर, इन्होंने भी जो वुमेन के इवेंट्स रहे उसमें ये टॉप ऑनर पे रही, यानी शीर्ष सम्मान इन्होंने हासिल किया है। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब हमारा क्विक रिवीजन करते हैं। पहले हम कल के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, फिर हम कुछ पुराने करंट अफेयर्स भी आज रिवाइज करेंगे। दस्तलिक एक्सरसाइज का जो तीसरा एडिशन है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में हुआ है। इसके बाद देखिए अग्निबाज डिवीज़न ने पुणे के जो लुल्ला नगर है वहाँ पे किसके और महाराष्ट्र की पुलिस के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज का आयोजन किया है, तो सही आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी। अगला है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 कौन सी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी रही है पूरे वर्ल्ड में, तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट देखिए इंडिया ने ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सी रैंक सिक्योर करी है, तो भारत ने इसमें 51 रैंक सिक्योर करी और इसमें पहले प्लेस पर जो रहा है वो टर्की है। अगला क्वेश्चन है शहाबुद्दीन अहमद ये कौन से देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, द राइट आंसर इज़ बांग्लादेश। नेक्स्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट जिन्होंने अनाउंसमेंट करी दैट कि उनकी गवर्नमेंट एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च करेगी, और ये जो अनाउंसमेंट है ये पंजाब की सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ अकेडमी अवार्ड्स आर ऑल सेट टू टेक प्लेस ऑन 27 मार्च, तो इस बार जो अकेडमी अवार्ड है इनका कौन सा एडिशन है, 94th एडिशन है और अकेडमी अवार्ड को ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फोटोग्राफर्स हैज़ वॉन द 13th एडिशन ऑफ ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड 2022, तो इसका जो ये 13वां एडिशन है ये किसने जीता है, तो मोहम्मद रेज़ा मासूमी के द्वारा इस अवार्ड को जीता गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर जिसको हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया, ये बुक लिखी है अभय के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेनिस अभी हाल ही में देखिए टेनिस में 25 वर्ष की एज में अचानक ही सडनली रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई है, आंसर हो जाएगा एशले बार्टी ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। नेक्स्ट है मेंस के सिंगल बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में लक्ष्य सेन जो है इनकी रैंक कौन सी रही है, तो लक्ष्य सेन जो है वो इसमें 9th नंबर पे रही हैं। तो फ्रेंड ये थे हमारे कल के करंट अफेयर्स। अब हम कुछ पुराने करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री है जिसने डिसाइड किया है टू लॉन्च रोजग्राम अ रिप्लेसमेंट ऑफ इंस्टाग्राम की जगह पर जो रोजग्राम है बिल्कुल वैसा ही है इंस्टाग्राम की तरह, बस इसमें कुछ नए फीचर्स भी होंगे। इसको लॉन्च करने की घोषणा रशिया के द्वारा की गई। अगला है महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल हैज़ बीन अनवील्ड इन विच कंट्री, तो इसको कहाँ अनवील किया गया है, मेडागास्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोलिना
विलास्का ये कौन से देश की हैं, जो कि अभी हाल ही में देखिए मिस वर्ल्ड का ताज इन्होंने पहना है 2021 के लिए। ये कौन से देश की हैं? ये पोलैंड देश की हैं और ये सेकंड मिस वर्ल्ड बनी है पोलैंड देश से। इस बार ये मिस वर्ल्ड का कौन सा एडिशन हुआ? 70th एडिशन इसका किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देखिए कौन एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन बन गए? तो आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी, जो कि फिर से पहले नंबर पर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के द्वारा एक मल्टी स्टोरी फैसिलिटी, क्या आपके लीजिए एक बिल्डिंग जो है ये, इसको कितने दिन में बनाकर इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है? तो आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच WWE लेजेंड जो कि 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है स्कॉट हॉल, इनका नाम है। नेक्स्ट है, महिला मनी और वीज़ा ने एक प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है। ये प्रीपेड कार्ड किसके लिए लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा वुमेंस के लिए इस कार्ड को लॉन्च किया गया। अगला है, किस ब्रिटिश डायरेक्टर को अभी हाल ही में नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा स्टीव मैक्वीन को जो है वो ये जो उपाधि है आपके लिए, ये जो टाइटल है वो रिसीव हुआ है। तो फ्रेंड ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस। कल आप लोगों से पूछा गया था कि जो कांजली लेक है, जो कि एक रामसर साइट है, कहाँ लोकेटेड है? पंजाब में लोकेटेड है। और आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी बताई है, जो कि देख के बहुत अच्छा लगा है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्साइज पॉलिसी को, ये एक्साइज पॉलिसी है नॉट एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस पॉलिसी को अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया? हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल आप सभी ने सही आंसर करे हैं। तो मानसविनी दास, आपने बहुत अच्छे से आंसर करा, बहुत डिटेल वाइज आपने आंसर किया है, सो थैंक यू। एंड सेकंड कमेंट है निखिल पंत का। ऐसे ही आप सभी भी कमेंट ज़रूर करें। तो आज के क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है, कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने नैनो रोबोट्स को डेवलप किया है टू एक्सप्लोर द मून फॉर द फर्स्ट टाइम? इसके बाद देखिए, कैटलिन नोवाक ये किस देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट चुनी गई हैं? तो आपको यहाँ पे कंट्री का नाम बताना है। तो फ्रेंड इनके आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे आप लोगों से फिर इम्पॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।